नमस्कार साथियों, टिप्स टू लर्न लेटेस्ट में मैं रविंद्र गहलोत आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास है उसमें 8 राजाओं के बारे में, जो गोइल वंश है उनके बारे में पढ़ा था। जो लास्ट था हमारा वो था कुंभा, जो कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ जो बनवाया था। तो दोस्तों, अब नौवें अगले पार्ट 2 के इस वीडियो में राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास के पार्ट 2 के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे। तो दोस्तों, शुरुआत करता हूँ वीडियो को। दोस्तों, बात आती है रायमल की। ये 1473 से 1509 तक रहा था, इसका वो काल था। और एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप इसी ने बनवाया था। रानी श्रृंगार कंवर ने दोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। दोसुंडी अभिलेख दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में। DR भंडारकर ने पढ़ा और 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व अभिलेख है। राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीन अभिलेख, यानी जो वैष्णव धर्म अपना जो भागवत धर्म है, जो संस्कृत भाषा में था, वो सबसे पहला प्राचीन अभिलेख ही है। अब दोस्तों, रायमल के बाद में जो रायमल का लास्ट मैंने पिछले वीडियो में रायमल के बारे में लास्ट में यही सेम चीज़ आपको बताई थी, लेकिन मैंने रिपीट इसलिए किया है कि आप कहीं वीडियो मिस कर रहे हो तो प्लीज़ इसको देखें और साथ में आपको याद आ जाए कि इसलिए मैंने रायमल के बारे में दोबारा बताया थोड़ा सा। तो दोस्तों, अब शुरुआत है वीडियो की कि पृथ्वीराज रायमल का सबसे बड़ा बेटा था। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था। अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर जिले का नाम बदलकर तारागढ़ कर दिया। कुंभलगढ़ के किले में पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी। जयमल दोस्तों, जो पृथ्वीराज के बाद में जयमल है, यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। और संग्राम सिंह आया दोस्तों। अब 10वां जो राजा आया था 1509 से 28 में, वो दोस्तों था राणा सांगा। उसका शासनकाल 1509 से 28 तक। अब रायमल का पुत्र था राणा सांगा। अपने भाइयों के साथ विवाद होने पर श्रीनगर, जो अजमेर में पड़ता है, के करमचंद पवार के पास जाके शरण ली। रायमल की मृत्यु के बाद राणा सांगा मेवाड़ का शासक बना। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का शासक था उस टाइम, तो ये जो 1517 में इसके साथ इसका युद्ध हुआ। खातुल्ली जो कोटा में पड़ता है, और बाड़ी जो धौलपुर में पड़ता है, 1518 में युद्ध हुआ। तो तीनों युद्ध में तीसरा जो युद्ध हुआ, मोहम्मद खिलजी द्वितीय जो मालवा का शासक था, जिसे गागरोन का युद्ध कहा जाता है, 1519, यानी 17-18-19 ये याद रखने बस आपको। खातौली, बाड़ी, गागरोन 17-18-19, खे बह गए 17-18-19। सांगा की इसमें तीनों युद्ध में ही जीत हुई थी। अब दोस्तों, गागरोन का किला उस समय चंदेरी के मेदिनी राय के पास था, जो गागनोर का किला है वो। अब बात करते हैं इडर रियासत, जो गुजरात के अंदर चल रही थी। उसके अंदर था भारमल और एक था रायमल। भारमल का जो उत्तराधिकारी वो मुजफ्फर शाह था, जो गुजरात में शासक था, और रायमल का जो था वो सांगा था, जो ये मेवाड़ में। अब बयाना का युद्ध हुआ था दोस्तों 16 फरवरी 1527 को, यानी 1527, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें भी सांगा जीत गया। इस समय किले का रक्षक जो मेहंदी ख्वाजा था, जो बाबर का था, ठीक है। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी। दोस्तों, 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ। वीर विनोद के अनुसार तो जो श्यामल दास रचित थी उसमें 16 मार्च बताया गया, लेकिन ये 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। अगर आपको कंफ्यूजन करता है क्वेश्चन आंसर किसी तरह से, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वीर विनोद के अनुसार 16 मार्च है, क्योंकि विनोद तो विनोद है, आदत है उसकी मजाक करने की। और जो एक्चुअल में 17 मार्च 1527 को हुआ बताती। तो बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी थी। जिहाद होता है दोस्तों धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध होता है कि जैसे आजकल ये इस्लामिक वाले, जैसे जो इस्लाम धर्म में, जैसे वो कहते हैं पाकिस्तान में उन्होंने जिहाद की घोषणा करी, धर्मयुद्ध। तो बाबर ने शराब न पीने की कसम खाई। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया। तमगा कर लगता था वो हटा दिया। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध में सहायता के लिए बुलाया। और आमेर से पृथ्वीराज, मारवाड़ मालदेव जो गंगा का बेटा था,
गागा का बेटा सॉरी। बीकानेर में कल्याणमल राजा जीत सिंह, मेवाड़ से वीरमदेव चंदेरी, मेदिनी राय, वागड़ से उदय सिंह, देवलिया बाग सिंह, सादरी से जल्लाजा, मेवात से हसन खां मेवाती, इडर बारमल, इब्राहिम लोदी का छोटा भाई मोहम्मद लोदी सांगा युद्ध में घायल हो गए और सादरी के जल्लाजा ने युद्ध का नेतृत्व किया। जब सांगा युद्ध में घायल हो गए तो सादरी के जल्लाजा ने युद्ध का नेतृत्व किया। बाबर युद्ध जीत गया, उसने गाजी की उपाधि धारण की। उस टाइम गाजी की उपाधि कब धारण की थी, कौन से युद्ध में? तो दोस्तों ये था युद्ध, आप देख सकते हैं, खानवा का युद्ध। अब बात करते हैं दोस्तों बसवा। बसवा जो दौसा में पड़ता है, यहाँ पर सांगा का इलाज किया गया। और इरिच जो एमपी में पड़ता है, यहाँ पर सांगा को जहर दे दिया गया था। और कालवी जो एमपी में पड़ता है, यहाँ पर सांगा की मृत्यु हो गई। तो सांगा के 3 जो महत्वपूर्ण स्थान पूछे गए आपको, सांगा की मृत्यु कहाँ हुई, तो कालवी में हुई थी। उसको जहर कहाँ दिया, इरिच में दे दिया। और बसवा में इसका इलाज किया गया था। खानवा के युद्ध के जो होने के कारण थे वो क्या थे दोस्तों, कि बाबर ने सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया कि तुमने तो भैया बात पूरी नहीं की, हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। महत्वाकांक्षी का टकराव हो गया, महत्वाकांक्षाएं थी वो आगे राजपूत अफगान जो मैत्री संधि हुई थी, उसमें हसन खां और मोहम्मद लोदी की वो चक्कर पड़ गया उनके। सांगा ने सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सांगा की हार के कारण क्या थे दोस्तों, पता होता है, देखो अपने खुद कई बार देखते हैं कि अपने को पता है कि मेरी भाई मैं सफल क्यों नहीं हुआ, क्यों सफल हुआ, मैं कौन सी जगह पिछड़ गया, अभी मेरा इस बार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो अपने को पता है, बात तो हकीकत ये है कि अपने को पता है कि भाई बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि वो अगर स्वीकार करें ना खुद को कि मेरा सिलेक्शन इस बार क्यों नहीं हुआ, तो वास्तव में उसके कुछ कारण होते हैं। हो सकता है भाई देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो किस्मत फैक्टर पे किस्मत ही ख़राब थी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए किस्मत तो आपकी तब काम करेगी जब आप कुछ मेहनत करोगे, कर्म करोगे, तो बिल्कुल किस्मत आपके साथ है। अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे, दोनों का ये जब मिश्रण सिर्फ एक रह जाएगा ना तो संभव नहीं है। तो किस्मत तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल साथ देगी, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत, उठना तो जगह, मान लीजिए खाना खाना है तो आपको टुकड़ा तोड़ के तो मुंह में डालना ही पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएगा। भाई किस्मत ने आपको दे दिया, सामने पड़ी है आपके। इसी तरह किस्मत ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप के सामने किताबें हैं, आपको पढ़ने का मौका है और आप पढ़ सकते हो, तैयारी कर रहे हो, किताबें चाहिए, ट्यूशन है, कोचिंग है, घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वैकेंसियाँ भी आ रही है, तो ये किस्मत आपको मौका दे रही है। लेकिन आपको वो रोटी का टुकड़ा अपने मुंह में ले जाने के लिए आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों तो अपने को पता है कि जैसे पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सर क्यों नहीं हुआ, तो इसका कारण ये है कि इसलिए नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं कमी रह गई अपनी। अपन ने निवाड़ा है ना अपने मुंह में नहीं डाला होगा, निवाड़ा लेते टाइम कहीं और काम लग गए होंगे, मोबाइल ले लिया होगा बीच में, मतलब समझ गए कि कहीं ना कहीं अपने भटके हैं प्रॉपर तरीके से। जो सिस्टम है, जो चाहिए जिस चीज़ को, उसके लिए वहाँ तक अपन ने प्रयास नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अपनी कमी है। मतलब ये अपने दिखाने के लिए दूसरों को बोल सकते हैं कि ठीक है भाई मैं 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, ठीक है कई बार होता है भाई, मजबूरियाँ अलग चीज़ होती है, मजबूरियाँ मैटर करती है। फिर भी है ना, जिद्दी होना पड़ेगा अगर आपको सफल होना पड़े चाहिए तो दोस्तों ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो अब बात करता हूँ राणा सांगा की हार के कारण क्या थे। सफल वो भी हो जाता लेकिन वो हारा क्यों, तो ये निष्कर्ष है कि राणा सांगा की सेना में एकता नहीं थी, समझ गए। सांगा की सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही थी। बाबर का तोपखाना, बाबर का जो तोपखाना था बहुत ही पावरफुल था। अब बाबर की जो तुलगम्मा युद्ध पद्धति है, वो तुगलक जो वाला सिस्टम, तुलगम्मा युद्ध पद्धति थी। सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध की तैयारी का समय दे दिया। सांगा ने क्या किया कि ज़्यादा भावुक हो गए, आ जा भाई कोई नहीं देख लेंगे, तो इस चक्कर में बाबर को युद्ध का वो मौका दे दिया, उसने अपनी तैयारी कर ली। वही बात होगी ना कि वो सफल क्यों हुआ, इसीलिए हुआ। अब सांगा स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गया। सबसे बड़ी बात कि मतलब हालांकि राजे उतरते थे पहले, लेकिन वो पहले अपनी सेना को, सेनापति को मतलब पहले इस तरीके से कि मतलब खुद को बचाना जरूरी है। तो राजा ने खुद को, अगर राजा नहीं बचेगा तो फिर मान लीजिए कि पूरी सेना बच गई, राजा अकेला ही चला गया, अकेला मैं तो सबको देखो मार दूंगा, ये 500 तो मैं तो ऐसे हूँ जैसे साउथ का हीरो, तो ऐसे नहीं होता दोस्तों। तो सांगा युद्ध के मैदान में उतर गया इसलिए। दूसरी, मुगल सेना घोड़ों का प्रयोग करती थी, जबकि राजपूत हाथियों का प्रयोग करते थे। घोड़े फास्ट भागेंगे, हाथी धीरे धीरे अपनी चाल से चलेंगे।
मुगल सेना के पास राजपूतों की तुलना में हल्के हथियार थे। तो राणा सांगा उसके साथियों ने विश्वासघात किया। राणा सांगा के साथ उसके साथी भी ऐसे, क्योंकि दिलेर आदमी था भाई, सीधी सी बात है, दिलेर आदमी के साथ थोड़ा बोल्ड लोग तो फ़ायदा उठाने वाले होते हैं। तो उसके साथियों ने ऐसा कुछ किया और जो बाद में उन्होंने मौका प्रस्ती करके बाबर से मिल गए। और जैसे रायसीन का एमपी का जो सलद्दी तंवर तथा नागौर के खानजादे मुसलमान, ये दो उदाहरण है। अब दोस्तों खानवा का जो युद्ध हुआ था उसका लाभ या हानि क्या हुआ, यानी महत्व क्या है, परिणाम क्या है। अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद बाबर का भारत पर राज करना आसान हो गया। उसने सोचा कि सांगा को हरा दिया तो अब मैं, क्योंकि सांगा भी अपने आप में एक तोप था। अब दोस्तों यह अंतिम युद्ध था जिसने राजस्थान के राजाओं में से एकता देखी गई थी। सांगा अंतिम राजपूत राजा था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का प्रयास किया। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं रहे जिससे हिंदू संस्कृति को नुकसान हुआ। सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था, राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई। और इस युद्ध के बाद मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति निर्धारित हो गई तथा अकबर ने युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति अपनाई। उपाधियां हिंदू पद, सैनिकों का भग्नावेश यानी 80 घाव। जो बाबर नामा के अनुसार सांगा के अधीन 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। ये परिणाम था। मोहम्मद खिलजी द्वितीय को पकड़ने के कारण सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव दिए। सांगा के बड़े बेटे भोजराज की शादी मीराबाई के साथ हुई। सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना। उसकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य को शासक बनाया गया। अब दोस्तों विक्रमादित्य के बारे में हम अगले वीडियो पार्ट 3 में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में आपने पृथ्वीराज के बारे में, राणा सांगा के कुंभा के बारे में, सांगा के बारे में सब पढ़ लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जानकारी अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और मजे मारिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।